लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सुन्नी क्षेत्र में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का कार्य चल रहा है, जिनके कार्य की प्रगति का निरीक्षण कर जायजा लिया गया और अधिकारियों को कार्य में गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए। देखिए, मुझे खुशी है कि हमारे सुन्नी क्षेत्र में जो है कई करोड़ों के काम चले हुए हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करीबन 20 से 25 करोड़ का आपके जो हमारा सुन्नी से आपका अभी जो जहाँ तक प्रोजेक्ट है खेरा, और उसके बाद ये आगे जो है लूरी तक इस प्रोजेक्ट को जाना है। उसके लिए भी हम पैसे का इंतजाम कर रहे हैं। हमने इसको वर्ल्ड बैंक के फंड में डाल दिया है और जल्द उसकी स्वीकृति हमें मिल जाएगी। तो करीबन 200 करोड़ का ये बड़ा प्रोजेक्ट हमारे इस इलाके की जो एक बहुत बड़ा सपना था कि हमारा सुन्नी लूरी रोड चौड़ा होना चाहिए, तो वो साकार हो रहा है। और आज मैंने इसका निरीक्षण भी किया। मैं जानता हूँ कि जब कोई विकास कार्य होता है और कोई बड़ा काम होता है तो थोड़ी सी तकलीफ भी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और स्थानीय लोगों को उसमें थोड़ा तकलीफ का सामना भी करना पड़ रहा है। आना जाना बंद है और उसमें कई जगहों पे जो पॉइंट्स हैं, क्योंकि ऐसे पॉइंट्स है कि बहुत बड़ा चट्टान बड़े बड़े कोई करीबन 40 50 फुट के उससे भी ऊपर चट्टानें जा रही है, और उनको तोड़ना जब वो टूटेंगी ऊपर से मशीनों से, तो स्वाभाविक है कि सड़कें भी उससे ध्वस्त होगी और नीचे नदी में भी पानी जाएगा, पत्थर जाएगा। उसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा उसमें वो है चैलेंज ज़रूर है, और मैं स्थानीय क्षेत्र के लोगों को भी उसमें पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उसमें पूरा प्रशासन उनको पूरा सहयोग करेगा। उसमें दो महत्वपूर्ण निर्णय आज हमने लिए हैं। एक तो जो हमारा चेबड़ी क्षेत्र है, उसको बस पहले यहाँ से नीचे से सुन्नी से होकर जाती थी, अब वो बस जो है ऊपर से होकर आपके जो है कधार घाट से होकर जाएगी। एक और बस भी है, उसकी भी हमने बहाली के निर्देश दे दिए हैं। और उसके साथ साथ एक शटल सर्विस जहाँ पे सड़क बंद है वहाँ से लेके इसको आगे तक चलाई जाएगी। जो है इसको जो वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उसको चलाएंगे, और उसमें जो है टेम्पू सर्विस दी जाएगी। 2 शटल सर्विस लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट चलाई जाएगी, ताकि किसी भी क्षेत्र के लोगों को असुविधा ना हो, क्योंकि अब स्कूल भी खुल रहे हैं 1-2 दिन के अंदर, तो उसमें कोई दिक्कत हमारे इस क्षेत्र के लोगों को ना हो। तो मैं ये कहना चाहूँगा। मगर जैसा मैंने आपको कहा कि जब काम होते हैं, डेवलपमेंट होते हैं, तो दिक्कतें तो होती है। अब इसमें कुछ लोग अगर आवाज़ उठा रहे हैं, तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि जब आपके समय में तो कुछ हुआ ही नहीं, जब हुआ ही कुछ नहीं तो दिक्कतें भी कोई नहीं थी। अब जब हो रहा है काम, करोड़ों रुपए के काम हो रहे हैं, तो निश्चित तौर से स्वाभाविक है कि उसमें थोड़ा सा काम होने में दिक्कतें तो होती है। दूसरा जो है हमारा ये ब्रिज है, मैंने इसके लिए पीछे 10 करोड़ रुपए सैंक्शन किए जब मैं पीछे यहाँ पे आया था, और मुझे खुशी है कि इसका काम पूरी मजबूती से चला हुआ है। और ये सितंबर तक मैंने इनको टारगेट दिया है कि एंड ऑफ सितंबर, अगले महीने के अंत तक इसको बहाल कर दिया जाएगा, शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें हमारे लोग यहाँ पे चल भी पाएंगे, और छोटी गाड़ियाँ भी इसमें जो है वो यहाँ से इस शकरा को और शकरा से वापस यहाँ को सुन्नी को आ पाएगी। और तीसरा जो हमने निरीक्षण किया, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, राजा वीरभद्र सिंह जी का सपना था कि हमारे सुन्नी शहर को 24 घंटे पीने का पानी मुहैया होना चाहिए। तो उसके लिए जो है 15 लाख प्रति लीटर पर डे 15 MLD, हालांकि ये स्कीम जो है ये 25 लाख MLD की है, पर इस पर 15 लाख की कैपेसिटी पे इसको भी चलाया जाएगा, और साफ़ पानी जो है ये मिलेगा। इसके लिए जल्द मैं जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, क्योंकि उनका विभाग है, तो उनको मैं सुन्नी लेकर आऊँगा और इसका जो है वो लोकार्पण किया जाएगा और जनता को समर्पित किया जाएगा अगले 1-2 महीने के अंदर अंदर, जिससे 24 घंटे स्वच्छ पीने का पानी सुन्नी के हर घर में, जितने हमारे यहाँ पे 2,500-3 हज़ार परिवार है, हर घर में इसमें स्वच्छ पीने का पानी मिलेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 25 करोड़ रुपए की लागत से ये स्कीम बनी, और इसका सबसे बड़ी खुशखबरी, सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि राजा वीरभद्र सिंह जी ने इसका पत्थर रखा था, उन्होंने इसके लिए बजट मुहैया करवाया था। तो आज ये स्कीम लगभग 99% तैयार है। कुछ इसकी थोड़ी बहुत औपचारिकता रह गई है, वो भी 1 महीने के अंदर तैयार हो जाएगी, और 1-2 महीने के अंदर इसको जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ एक और जो अच्छा प्रोजेक्ट हम यहाँ पे आज जिसका हमने निरीक्षण किया, हमारा जो है हनुमान मंदिर, जिसमें मैंने पहले ही एक कम्युनिटी सेंटर बनाया, वो तो मैंने विधायक निधि से भी उसमें पैसा दिया जब हम विपक्ष में थे, और अभी हमने उसको कंप्लीट करवा दिया। उसके साथ अब एक लाइब्रेरी बन रही है,
वो भी करीबन 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है। उसका भी आज अभी मैंने निरीक्षण किया। वो भी हमारी अगले साल के मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्च महीने तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो उसमें भी हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग बैठने के लिए है, हमारे महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए अलग है और लड़कों के लिए अलग बैठने के लिए सुविधा होगी। और उसमें एसी, बाकायदा एसी हॉल्स बनाए जाएंगे ताकि उसमें जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं सुन्नी के, जो पढ़ना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे और भी जो है एग्ज़ाम्स में बैठना चाहते हैं, उसके लिए तैयारी करेंगे। तो वहाँ पे आराम से बैठ के अनुकूल परिस्थितियों में वहाँ पे कार्य करेंगे। बाकी मैंने जो हमारी नगर परिषद की अध्यक्ष है उनसे भी बात करी है, उपाध्यक्ष से भी बात करी है, सभी पार्षदों से भी बात करी है। और जो भी यहाँ के विकास कार्य है सुन्नी के जो चले हुए हैं नगर पंचायत के हमारे, उसमें पहले भी हमने पूरा सहयोग दिया है, आगे भी उसमें पूरा सहयोग दिया जाएगा। अभी मैंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सुन्नी के लिए यहाँ पे आपके कॉलेज के साथ एक वो बनने जा रहा है पार्किंग। अभी मैं दिल्ली गया था कुछ दिन पहले, मैं वहाँ पे शहरी विकास मंत्री जी से मिला, मनोहर लाल खट्टर जी से। हमने कुछ प्रोजेक्ट्स हिमाचल के अलग अलग क्षेत्र के भेजे हैं, उसमें प्रायोरिटी पे जो है वो सुन्नी के प्रोजेक्ट को भी भेजा गया है और बहुत जल्दी उसकी स्वीकृति हमको प्राप्त हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करीबन 25 करोड़ रुपए की लागत से हमारा कॉलेज है उसके साथ उसकी लैंड पे बनेगा और उसमें पार्किंग की भी सुविधा होगी और उसके साथ साथ मार्केट के लिए भी उसमें दुकानें भी बनाई जाएगी। और भी उसमें अगर कोई नगर पंचायत में कोई उसमें ऑफिस खोलना है या कुछ करना है, जो भी स्पेस की आवश्यकता होगी उसके हिसाब से उसको किया जाएगा। तो इतने बड़े बड़े काम यहाँ पे हो रहे हैं, ये सबके सहयोग से हो रहे हैं, आशीर्वाद से हो रहे हैं और जनता के सहयोग से हो रहे हैं। तो ये यहाँ उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। और जो थोड़ी मुश्किलात भी आई है उसके लिए भी मैं क्षेत्र की जनता को, जैसा मैंने कहा कि जब कार्य होते हैं तो समस्याएं आती है, हम इसीलिए उसका जो है मौके पर निरीक्षण करने के लिए मैं खुद आया, उपस्थित हुआ। सारे अधिकारी पीडब्ल्यूडी के, आईपीएच के, हमारे एचआरटीसी के अधिकारी, ट्रांसपोर्ट के सब अधिकारियों को सारे साथ हैं, एसडीएम साथ है। तो हमने उनको सारे निर्देश दे दिए हैं कि जहाँ पर भी उसमें इंटरिम तरीके से, जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता, क्योंकि थोड़ा समय तो लगेगा इसमें, तो उसमें शटल सर्विस बस की शुरू करवा दिया जाए, टेम्पो शुरू करवा दिया जाए ताकि क्षेत्र के लोगों को उसमें पूरी सुविधा मिले। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।